नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमैक बाय शिवम नामदेव पर। जो बच्चे में से अभी ऑफलाइन में नरेशन की क्लास ले रहे हैं, ये क्लास उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और बहुत सारे बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन करें, इसके कारण उनको टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, इसलिए उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो मैंने कंपाइलेशन करके अभी आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादा हम लोग डेप्थ में बात नहीं करेंगे। जो पॉइंट आपको लिखना है इसमें मैंने वैसे ही लिख दिया हूँ। तो आप लोगों को उन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है और उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले नरेशन का आपको मैं बेसिक डेफिनेशन समझा देता हूँ। तो नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेट करने का मतलब होता है कहना, ठीक है। ये मैंने क्लास में भी आपको लिखाया हूँ। नरेट करने का मतलब क्या होता है? कहना होता है। बेसिक बात यहाँ पे ये है कि आपको नरेशन में दो प्रकार की नरेशन पढ़ाई जाती है। एक होती है आपके पास डायरेक्ट नरेशन, एक होती है आपके पास इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये है आपके पास डायरेक्ट और एक है आपके पास इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? जब कोई बात जैसी कही गई है वैसी बोल दी जाती है ना, तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप लोग। मैंने उससे कहा आई सेड टू हिम, ठीक है। मैंने उससे कहा मैं नहीं आऊंगा। आई सेड टू हिम आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। तो ऐसी बात अगर सामने वाले ने जाकर के थर्ड पर्सन को बोल दिया ना, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। लेकिन अगर इस बात को घुमा फिरा करके बोला गया कि उसने मुझसे कहा कि वह नहीं आएगा, जहां पर ये की वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा नरेशन हो जाएगा? ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक बात आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा मिलता है और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हो, ठीक है। एक और बात आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, ये होती है आपके पास यहाँ पर क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये कहलाती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो मेरे द्वारा कही गई बात है वो कहलाएगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच। और ये वाली बात जो रहेगी, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा पे नहीं, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक। क्या क्या तीन चीज होती है इसमें, तीन इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कहलाता है आपका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो वर्ब है ये कहलाती है वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब जब आप नरेशन चेंज कर रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पे जा रहे हो, तो आप तब जा पाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप तब चेंज कर पाओगे नरेशन, जब ये जो वर्ब है ना, ये V2 में रहे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको सेड या सेड टू मिलेगा, तब जाकर के आप नरेशन को चेंज कर पाओगे। अदरवाइज आपका नरेशन चेंज तो होएगा लेकिन उसमें टेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर बात टेंस की आई है, तो आपको टेंस में भी कुछ चीजें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको नरेशन ही के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट सिंपल हो या प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो, वो चेंज होगा किसमें? पास्ट सिंपल या इंडेफिनाइट पे, ठीक है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो वो चेंज होगा पास्ट के कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट का परफेक्ट है वो चेंज होगा पास्ट के परफेक्ट में। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज होएगा पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये हो गए प्रेजेंट वाले। प्रेजेंट से आप पास्ट में जब जा रहे हो, अब पास्ट में अगर आपके पास आता है कौन सा? सिंपल या इंडेफिनेट, तो वो चेंज होगा किसमें? परफेक्ट के अंदर। और अगर पास्ट में कंटिन्यूअस का सेंटेंस मिलता है आपको, यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी मिलता है आपको, तो वो चेंज होगा किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होगा। अब आप लोग नरेशन के लिए टेंस के सारे स्ट्रक्चर दिमाग में अच्छे से याद रखना, ठीक है। बस यही है यहाँ पर। और ये बात आपको याद रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में विल दिया हो तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको सेंटेंस में शैल दिया है तो वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको कैन दिया तो वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीन चार चीजों को आप लोग, ये जो तीन चार मॉडल्स है, इनको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखना है कि जैसे अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मिल जाता है यहाँ स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पर आई या फिर वी मिल जाता है आपको, आई या वी मिल जाता है कहां पर? हमें डायरेक्ट नरेशन के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो ये चेंज होता है, आई और वी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है? आई और वी चेंज होता है। अब ये आई और वी सेंटेंस में कहीं भी मिल जाए, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको यू मिल जाता है, यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है, तो यू चेंज होता है आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग क्या चेंज होएगा? आपको यू चेंज होएगा, ठीक है। और वहीं अगर आपको यहाँ सेंटेंस मिल जाता है ही शी इट, ही शी इट, या फिर दे मिल जाता है, ठीक है, तो ये इसमें आपको नो चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है SON, ठीक है। सन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन यानी कि यू जो है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और अगर थर्ड पर्सन है तो इसमें आपको नो चेंज करना है, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज करना है आपको यहाँ पर। तो ये बात याद रखना है। थर्ड पर्सन यहाँ पे ये लिखे हुए हैं ही शी इट और दे, ठीक है।
अगर आपको ये बातें ध्यान से समझ में आ गई हैं तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है शी सेड आई एम लिविंग टू फ्रेंच, ठीक है। एक बात आपको और याद रखना है कि आपको चेंज कब करना है नरेशन, जब आपको यहाँ पर सेड टू दिया रहेगा ना, यहाँ पे आपको एक बार बताया मैंने, अगर V2 दिया तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेड टू दिया रहेगा तो आपको इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, टोल्ड पर, ठीक है। इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे आप, टोल्ड पर। ऐसे अगर यहाँ पे सपोज करिए आपको दिया हुआ है सेड टू, ठीक है, सेड टू दिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, टोल्ड पर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सेड दिया है तो आपको इसमें वाक्य में सेड का सेड ही लिखे रहने देना है, ठीक है। वाक्य में आपको सेड का सेड ही लिखे रहने देना है। अगर वाक्य में आपको सेज टू दिया है, ठीक है, सेज टू दिया है तो इसको आपको टेल्स में कन्वर्ट कर देना है। इसको आपको चेंज कर दो टेल्स में। सेज दिया है तो सेज का सेज ही रहने देना, ठीक है, सेज का सेज ही रहने देना। उसके बाद आपको अगर दिया है से टू तो इसको टेल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। से टू दिया है तो आप इसको टेल में कन्वर्ट कर देना, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। और वहीं अगर आपको से दिया रहेगा तो इसको से का से ही रहने देना, ठीक है। नरेशन चेंज कब करोगे, जब आपको यहाँ पर वाक्य में सैड दिया रहेगा, ठीक है। टेंस आपको कब चेंज करना है, जब यहाँ पर वाक्य आपको सैड या सैड टू दिया रहेगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है सैड, यहाँ पे V2 है आपको, ठीक है। यहाँ पे वाक्य में आपको वर्ब कौन से फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है, देयरफॉर आपको यहाँ पर टेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे टेंस चेंज करोगे इसकी, तो वाक्य क्या कह रहे हैं, शी सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच, ठीक है। तो आई चेंज होगा, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट क्या है आपका, फीमेल है। तो यहाँ पर जब आप इसको पुट करोगे दैट के बाद, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे क्या आएगा, दैट है। अच्छा सॉरी यार, ये मैं बात आपको लिखा नहीं पाया था। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर क्या आता है, ये लिख लेना अफर्मेटिव सेंटेंस में। डबल इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर क्या आता है, यहाँ पर दैट आता है, ठीक है। ये चीज आप लोग एक पॉइंट और बना करके लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर हमने दैट लग दिया, ठीक है। यहाँ पे सेड टू नहीं है तो हमने यहाँ पर शी सेड का शी सेड ही लिखा रहने दिया, टू नहीं, यहाँ पे टोल्ड नहीं लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दैट लगा दिया। अब आई आया यानी कि फर्स्ट पर्सन आया, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए यहाँ पे आई स्टार्टिंग में आया, ठीक है, यानी कि दैट के ठीक बाद में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर आई लिखा हुआ था, डबल इन्वर्टेड कॉमा पे सबसे पहले आई दिया था, ठीक है। तो शी का आपको कौन सा केस यूज करना है, नॉमिनेटिव केस यूज करना है। नॉमिनेटिव यानी कि साधारण भाषा में समझ लीजिए, सब्जेक्ट पर जो शी है वो कौन सा रहता है, शी रहता है, ठीक है। ऐसी अगर हम ऑब्जेक्ट में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट में शी का हो जाता है तो वो हर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर रखना है तो शी लिख दिया हमने, शी वॉज लर्निंग फ्रेंच। जैसे कि यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी है, ये कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर था तो आपने पास्ट का कंटिन्यूअस का रख दिया, प्रेजेंट का था तो पास्ट का कंटिन्यूअस रख दिया। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास, ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। पहले टेंस पहचान लो, यहाँ पर कौन सी है, परफेक्ट की टेंस दी हुई है आपको, ठीक है। तो परफेक्ट चेंज होगी पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सेड टू दिया है तो चेंज होएगा किसमें, टोल्ड में चेंज होएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पर दैट आ गया। आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आई का चेंज हो जाएगा ही पर, क्योंकि यहाँ पर ही दिया हुआ था, तो ही हैड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बात याद समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये अभी क्लास में चल रहा था तो मेरे को यही चीज समझाना था, कुछ बच्चे इस क्लास से ज्वाइन करें तो उनको समझ में नहीं आया था, इसलिए आला वीडियो उनके लिए बना दिए थे, ठीक है। इंटरोगेटिव वाक्य जो रहता है आपके पास दो प्रकार से रहते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब बेस्ड रहता है और एक रहता है आपके पास WH फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वाक्य आपका WH फैमिली वाला है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो याद है आपका WH फैमिली वाले कहलाते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, जैसे कि इज एम आर से स्टार्ट हो जाए या डस से स्टार्ट हो जाए या हैज एम हैड से स्टार्ट हो जाए, विल शेल से स्टार्ट हो जाए, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में जैसे हमने यहाँ पर कंजंक्शन दैट का यूज करें ना, यहाँ पर हमने दैट का यूज करें, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ और विदर का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यार आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हम लोग रिमूव कर देते हैं इसमें इन्वर्जन। अब भाई इन्वर्जन क्या होता है, नॉर्मल वाक्य क्या रहता है आपका, सब्जेक्ट पहले लिखा रहता है फिर वर्ब लिखा रहता है, ठीक है। नॉर्मल वाक्य में क्या रहता है, पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है, देन आफ्टर दैट उसके बाद वर्ब लिखा रहता है, ठीक। लेकिन इन्वर्जन क्या होता है, आपके पास पहले वर्ब लिखी रहेगी, देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या लिखा रहेगा, सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्जन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्जन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली बात आपको, इंटरोगेटिव वाक्य में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पे जाते हो तो आप लोग इसमें क्या करते हो, इन्वर्जन को रिमूव कर देते हो, ठीक है। तो दोनों में आपको इन्वर्जन को रिमूव करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी उसमें, यानी कि यहाँ पर टेंस वैसे ही चेंज होगी, ठीक है। आगे एक और स्लाइड है तो उसमें आपको एक और चीज समझा दूंगा। WH फैमिली वाला जो सेंटेंस रहेगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे
तो उसमें आपको इफ और वीदर का यूज नहीं करना है, यही एक बेसिक डिफरेंस इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसमें इफ और वीदर का यूज नहीं करोगे तो कंजंक्शन क्या यूज करोगे, नॉर्मल जो WH फैमिली वाला वर्ड है उसी को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक और चीज समझिए, सेड टू यहां पर चेंज होता है किस चीज में भाई, आस्क में चेंज होता है। इंटेरोगेटेड जो वाक्य हमारे चल रहा है इंट्रोगेटिव, उसमें इंटेरोगेटेड वाला ईडी लगा करके यूज कर लोगे तो इंट्रोगेटेड में यूज करते हैं अपन, ठीक है। उसका क्वेश्चन यूज कर सकते हैं और इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेट टू के प्लेस पर। अगर स्टेज टू दिया है तो फिर उसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। टेंस के रूल जैसे बताया मैंने आपको पहले की स्लाइड में, वैसे ही चेंज करना है आपको। यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देना है फुल स्टॉप पे। इसका रीजन समझिए, जब आप यहाँ पे इन्वर्जन का यूज करते हो ना तो यहाँ पर आप लगाते हो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लेकिन जब वाक्य में आप इन्वर्जन को रिमूव कर देते हो तो वहां पर आपको लगाना पड़ता है फुल स्टॉप, ठीक है। वाक्य जैसे ही आपने इन्वर्जन से हटा दी तो वहां पे फुल स्टॉप लगाओगे। इन्वर्जन तो ऑब्वियसली यार वो तो क्वेश्चन मार्क के साथ आता ही है, ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आई सेड टू देम, ठीक है, मैंने उनसे कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक आपकी वही चीज रहेगी, सेकंड पर्सन दिया है यू तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। वाक्य कौन सा दिया है आपको, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा यानी कि इंटरोगेटिव वाक्य है। यहाँ पर इन्वर्जन के फॉर्म पे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिए, देन आफ्टर दैट कौन सा दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, इन्वर्जन है। हमको इन्वर्जन रिमूव करना है, क्या करना है भाई, इन्वर्जन को इसमें रिमूव करना है। तो पहले जैसा लिखा हुआ था यहाँ पर आई का आई आ गया, सेट टू का प्लेस पे हमने लिख दिया क्या भाई, आस्क लिख दिया। आपके पास तीन वर्ड और है, कौन से तीन वर्ड है, आस्क के अलावा इंटेरोगेटेड है, क्वेश्चन है, इंक्वायर्ड है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन और इंक्वायर्ड जो शब्द है ना ज्यादातर पुलिस के टर्म पे यूज करते हैं, लेकिन अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, देम के प्लेस पर देम रख दिया, ठीक है। यहां पर हमने आपको बताया कि भाई डबल इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आपका क्या आएगा, इफ या वीदर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इफ या वीदर आएगा, कौन से वाले में, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर ये आर लिखा हुआ है ना, तो इसके प्लेस पर क्या आएगा भाई, इफ या वीदर आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद इन्वर्जन रिमूव करना है, यानी कि जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ था सब, यहाँ पे लिखा हुआ था वर्ब, यहाँ लिखा था सब्जेक्ट, ठीक है। इन्वर्जन को खोलना है यानी कि यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर आएगी वर्ब, ठीक है। तो पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, तो यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू देम। देम का अगर मैं सब्जेक्टिव केस लेता हूँ शुरुआत में रखना है, ठीक है। जैसे देम अगर आपका एक सेंटेंस है, लास्ट में अगर आया है, दे का फॉर्म अगर आया है तो देम आएगा लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्लेस पर, ठीक है। इसको अगर मुझे शुरुआत पर लेकर जाना है तो ये दे में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हम लोग जब वाक्य की शुरुआत करें, देखो यहाँ पे एक वाक्य है, इफ के बाद एक और वाक्य है, तो जब वाक्य की स्टार्टिंग रहेगी तो वहां पे नॉमिनेटिव केस आएगा यानी सब्जेक्टिव केस आएगा। देयरफॉर यहां पर मैं चेंज करूंगा, जब इसको यू को जब मैं चेंज करूंगा तो मुझे स्टार्टिंग में क्या रखना पड़ेगा, देम का सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा, दे, ठीक है। आई आस्क देम इफ दे, कंटिन्यूअस टेंस थी तो वाकई हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे, प्रेजेंट थी तो दे वर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है, दे वर कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई चीज सिंगुलर होती, ठीक है, देम के प्लेस पर अगर यहाँ पर शी लिखा हुआ होता, ठीक, तो यहाँ पर शी के साथ हम लोग क्या लगाते भाई, वॉज लगाते, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट है ना, जैसा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू दैट वैसे हमको हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बाकी जितने बच्चे जो ऑफलाइन में आ रहे हैं ये लेक्चर जरूर देख करके आना। आप लोग की जो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है ना उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि मतलब जो टॉपिक में आपके हाथ से निकल रहा है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। बेसिक बेसिक बात ये है, तो बस लाइक करो और जाओ।